सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग का 22,391 पदों के लिए भी डेट आ चुका है, इसी क्रम में हम लोग आज नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं बिहार पुलिस का। तो ये देखते हैं हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का फायरमैन का जो कि क्वेश्चन आयोजित किया था 27 मार्च 2022 को सेकेंड शिफ्ट में या सेकेंड राउंड में। तो ये वाला क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जीके वाला सेक्शन या जनरल नॉलेज सेक्शन और साइंस वाला सेक्शन देखेंगे। हिंदी को, मैथ को, इंग्लिश को हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं कि अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है। इसका आंसर क्या है? डी, फ्रांस का है। कह रहा है कि अविन्यो फ्रांस में रोन नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। कभी पोप की राजधानी यहाँ हुआ करती थी। तो एक चीज हम लोग ये जानेंगे कि एक पुराने शहर में एक अविन्यो एक पोप की राजधानी हुआ करती थी। गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाले रंग समारोह केंद्र होता था। अविन्यो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। सुप्रसिद्ध चित्रकार पिकासो की विख्यात कृति का नाम ही है ला मादामोजेल द अविन्यो। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अविन्यो का प्रमुख कला केंद्र है तो ये फ्रांस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो हिंदी चल रहा है, नेक्स्ट साइंस देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये हम लोग सब लोग पढ़े हैं, मध्य प्रदेश में है। यहीं से अभी यहीं पे रखा गया था जो अफ्रीका से चीते वगैरह आए थे। तो क्या कह रहा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के श्योरपुर जिले में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना वन्य जीव अभयारण्य। केवल आपको ध्यान रखना है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और यह क्या एक वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। तो ये हम लोग देखते हैं, महानदी कहाँ? उड़ीसा में है। जैसे हीराकुंड बांध कहाँ है? सबसे लंबा मिट्टी का बांध आर्थेन बांध है, और यह बांध उड़ीसा में है। और किस नदी पर स्थित है? महानदी। इन चारों पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है। कह रहा है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका हम लोग को ध्यान रखना है कि मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के बाद जो बेरोजगारी होती है, इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये क्या होता है? जब उस समय जब काम होता है, जैसे क्या होता है, काफी सारे एक काम है, एक काम को मिलकर 4 आदमी कर रहे हैं, जबकि वो एक व्यक्ति से काम हो सकता है। तो ये इसी में आता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। मौसमी बेरोजगारी भी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी। गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखते हैं यहाँ, जैसे यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है, मौसमी बेरोजगारी का अर्थ है मौसम विशेष में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। ओके, जैसे कृषि क्षेत्र में श्रमिक केवल 7-8 माह ही कार्य करते हैं तथा 4 माह प्रतिवर्ष बेरोजगार रहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। छुपी हुई बेरोजगारी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जहाँ पे सीमांत उत्पादकता शून्य हो। ये क्वेश्चन आया है, ये भी पीएससी में भी आया है। मतलब 4 आदमी अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, अगर 2 ही लोगों से काम हो जा रहा है, तो इसको आज छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के क्रम में ये इसको रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये मीरा कुमार हम लोगों ने पढ़ा है। बाबू जगजीवन राम की ये पुत्री थी और सासाराम के क्षेत्र से थी। तो हम लोग देखते हैं कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 93 संबंध है लोकसभा के अध्यक्ष का तथा उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, और इसमें कुछ वैसा दिया हुआ नहीं है। ये दिया हुआ है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार जी थी। और शीला दीक्षित ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि साम्यवाद से जुड़े हुए थे कार्ल मार्क्स, और इन्होंने वर्ग संघर्ष तथा पूंजी की समस्याओं का वर्णन किया है। ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले आप लोग को यह ध्यान रखना है कि सदाबहार वन होते क्या हैं। जैसे ये, जैसे इंडिया का मैप अगर हम लोग बनाए, इंडिया का मैप हो गया सपोज। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग का 8 डिग्री 8.4 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये नीचे 0 डिग्री है, और यहाँ से 23.5 डिग्री से कर्क रेखा होकर गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये 0 डिग्री से 5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, सालों भर काफी ज्यादा वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि सदाबहार वन 0 से 5 डिग्री में पाया जाता है। और जो समुद्र से सटे हुए जो समुद्रवर्ती क्षेत्र होते हैं, उनमें भी
काफ़ी जगह पे सदाबहार वन पाया जाता है। तो क्वेश्चन अब देखिए क्या कह रहा है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और असम में। देखिए उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगा क्योंकि उष्णकटिबंधीय बर्फपाती वन पाया जाता है, 23 डिग्री से ऊपर है ये, तो उत्तर प्रदेश नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भी नहीं हुआ क्योंकि ये अंदर अंदर वाले क्षेत्र में है, यहाँ वर्षा इतना नहीं होता है। झारखंड में ठीक है काफ़ी होता है वर्षा, लेकिन इतना वर्षा नहीं होता। लेकिन असम में क्या होता है कि मेघालय के पास गारो खासी जयंतिया मिकिर रेंगमा जो आसपास है, वहाँ पर क्या होता है कि उसके क्रम में समुद्र से जुड़े होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्षा होता है। तो ये असम इसका आंसर है। देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। कह रहा है भारत के उन राज्यों में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा तापमान लगभग 22 डिग्री से पाया जाता है, वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ध्यान रखना है आप लोग को, दो बात का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 0 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास पाया जाता है समुद्री क्षेत्र में, और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और तापमान लगभग कितना होता है 22 डिग्री। इतना ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को ध्यान रखना है, बीवी गिरी। कह रहा है कि भारत के, जैसे देखिए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका देहांत हो गया था 1969 में। उसके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जो थे, इन्हीं को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इस रूप में उनका कार्यकाल जो है काफी समय तक था, ठीक है। हालांकि फिर दूसरे कार्यकाल में ज़्यादा दिन तक रहे थे। तो आप लोग को दो चीज़ ध्यान रखना है इससे। एक तो राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे, बीबी गिरी। दूसरा कि प्रथम, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर जयंती कब है। 14 अप्रैल में आप लोग पढ़ चुके हैं, 14 अप्रैल को क्या अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रखना है 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। दूसरा क्या है कि 1891 में इनका जन्म हुआ था और देहांत इनकी कहाँ हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आप लोग को पता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और जैसे कि ऑप्शन है 11 जुलाई। 11 जुलाई क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। एक और एक मिलके 11 हो गया, तो ये 11 जुलाई, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस सीधा सीधा आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और क्योंकि यहाँ पर 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना हुआ था। देखिए WHO का स्थापना हुआ, तो बात एक बार करते हैं। WTO का, WHO का, UNHRC का, G15 का, रेड क्रॉस का, ये सबका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। आपको इसके साथ ये भी ध्यान रखना है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसी तरह एक क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता था। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस आप लोग जानते हैं। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है कि किनके याद में मनाता है, स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। देखिए पहले समझाते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती है या फिर पहाड़ वगैरह होने की वजह से बादल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पे वर्षा नहीं होता है। जैसे विदर्भ वाला क्षेत्र हो गया, गुजरात का अरावली वाला रेंज हो गया, तो ये सब वाला एरिया का रहता है वृष्टि छाया क्षेत्र। कंसेप्ट समझ गए। अब हम लोग देखते हैं। देखिए पहले ऑप्शन कह रहा है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, ठीक है। ये हो सकता है, चलिए देखते हैं। एक ऐसा क्षेत्र, कम वर्षा बात हम लोग किए थे। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा क्षेत्र है। जब वृष्टि छाया है, यहाँ वर्षा कम होना चाहिए, तो यहाँ अधिक वर्षा थी, ये कट गया। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं होगा, तो सीधा सीधी इसका आंसर ये हो गया। तो कंसेप्ट यही है, वृष्टि छाया। देखिए यहाँ क्या कर रहा है बताते हैं। जब मानसूनी पवन के मार्ग में कोई पर्वत के आ जाने से पवन पर्वत की ढाल से नीचे उतरती है, वहाँ वर्षा नहीं होती है, अपेक्षाकृत बहुत कम वर्षा होती है। पर्वत के ऐसे ढाल को वृष्टि छाया क्षेत्र करते हैं। जब आप अरावली वाला रेंज पढ़िएगा, जैसे यहाँ पर है, जो मैप मैंने बनाया था, यहाँ पर अरावली का विस्तार इस तरह से दिल्ली से लेके राजस्थान, गुजरात होते हुए राजस्थान और माउंट शिखर की ऊंचाई, सर्वोच्च ऊंचाई। तो यहाँ से जब अरबियन सी से वर्षा जाता है, तो ये क्या बाहर निकल जाता है। तो जैसे ये वर्षा है, यहाँ पर अगर अवरोध होता तो यहाँ पे क्या होता, वर्षा इधर हो जाता, तो ये वाला क्षेत्र जो होता है वर्षा की कमी वाले क्षेत्र में आता है, तो ये वाला वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, विदर्भ वाले एरिया में ये सब हो गया, तो यहाँ पे वर्षा बाहर निकल जाता है, टकराता नहीं है, इधर ही वर्षा करवाता है। तो इसका कंसेप्ट ये है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया सकता है किन के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। देखिए आपातकाल हम लोग पढ़ चुके हैं,
जो कि अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल लिया गया, वित्तीय आपातकाल एक भी बार अभी तक नहीं लगा है। तो देखिए क्या कर रहा है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया सकता है। भारतीय संविधान में 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख, आपको ये ध्यान रखना है। और कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 69 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि निलंबित किया सकता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया सकता है। ये क्वेश्चन आया यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 और 21 क्या है, मूल अधिकार जो आपातकाल में निलंबित नहीं किया सकता है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध तत्कालिक कारण क्या था। इस बार जो मद्य निषेध दरोगा का 64 पदों के लिए जो नियुक्ति होनी थी, इसमें ये क्वेश्चन आया था। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये नहीं होगा। जापान में सैन्यवाद का होता है, ये भी नहीं होगा। फांसीवाद नजीब, ये भी नहीं होगा। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हुआ था, इसके वजह से हुआ था तत्कालिक कारण। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि 1939 से 45 में हुआ था, आपको यह ध्यान रखना है। और तत्कालीन क्या था, हिटलर द्वारा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, तो ये रखना है, पोलैंड पर आक्रमण, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो इससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1939 से 45 ध्यान रखना है। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, कुरुआ कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है। जैसे इसमें देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ भी है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। इसको क्लासरूम में लिखवा भी देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ा है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, डायरेक्ट ये आ गया। और वहीं तटीय सीमा की अगर बात करेंगे तो कितना है, 7516 है। लेकिन समुद्री मुख्य भूमि सीमा है कितना, 6100 किलोमीटर। देखिए ये ये जो मैप है, हम लोगों ने नौ नौ राज्यों से होकर समुद्री तटवर्ती इलाका में ये सब 9 राज्य आते हैं। जैसे यहाँ पर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, उसके बाद फिर तमिलनाडु है, ये सॉरी कर्नाटक है, बेंगलुरु वर्ग जो आता है, फिर केरल है, फिर इधर तमिलनाडु है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है। इस तरह से ये 9 राज्यों से होकर गुजरता है सीमा, जिसमें गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा भी है। तो आप लोग को ध्यान रखना है 3 चीज़ का कि सबसे भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और जो है 6100 किलोमीटर क्या है, तटीय, मुख्य तटीय भाग, ये जो ये वाला एरिया है मुख्य तटीय वाला। लक्षद्वीप इसमें नहीं है और अंडमान निकोबार नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, एडोल्फ हिटलर। अभी हम लोग जहाँ पढ़े थे, हिटलर के द्वारा क्या गया था। 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये वाला आप लोग पढ़े भी हैं, आज भी क्लास में हमने जिक्र किया है। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंदी चीन आए थे, पुर्तगाली थे। और ये कब आए थे, 1498 में भारत आए थे। आपको ध्यान रखना है, 1498 में भारत आए थे, कालीकट के तट पे आए थे, जमुरी ने उनका स्वागत किया था। कह रहा है इसके आने का क्रम, पुर्तगाली के बाद डच है, डच के बाद अंग्रेज है, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी है। सबको आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ये ध्यान रखिए, ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है। पुर्तगाली के बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। इसको हम लोग फिर आगे क्लास में भी करेंगे। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, राजेश सर भी पढ़ा चुके हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु हो गया, फिर सतलज हो गया, उसके बाद काली हो गया, फिर तीस्ता हो गया। इस तरह से आप लोग जो है उसमें पढ़े होंगे। पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है, पंजाब हिमालय। और यही क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा मध्य निषेध में भी पूछा गया था। देखिए यहाँ दिया हुआ भी है, सिंधु और सतलज के मध्य का है पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमाऊं हिमालय, नेपाल क्या है, काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र में असम हिमालय। ठीक है नेक्स्ट। ये क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं प्रति 2 वर्ष में। 1/3 करके हमने पढ़ाया था, समझाया भी था किस तरह से 1/3 करके 2 साल में क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्षा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, ये था वर्षा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं है, कम ही आता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। वर्षा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया था, वर्षाय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है, एक कानूनी अधिकार है, पहले मूल अधिकार का हिस्सा था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद से क्या हो गया, ये कानूनी अधिकार हो गया। आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। भाग 3 में है मूल अधिकार, 12 से 35 में, ध्यान रखिएगा ये भी।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। आप लोग ध्यान रखना चाहिए। देखिए दिया हुआ उत्तर प्रदेश है और प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति में जनगणना हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार का है, 1106 है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में। लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। और बिहार में पूछेगा लिंगानुपात कहाँ है, तो ये गोपालगंज जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट करते हैं। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? ये तो उसमें करेंगे क्वेश्चन, तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? उत्पादन के साधनों से आय, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। CSO, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO, ये आपको ध्यान रखना है। और एक वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। आप लोग को ये चीज ध्यान रखना, दो चीज ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय जो है अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को एक वर्ष में कहते हैं, और इसका गणना भारत में किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी गठन यानी CSO। रबर क्या है? भूमध्यरेखीय फसल है। भूमध्यरेखीय यानी 0 डिग्री के आसपास जो होते हैं, यहाँ पे रबर काफी ज्यादा उत्पादन होता है। एक यहाँ क्वेश्चन है कि रबर किसका बहुलक है? रबर आइसोप्रोल का बहुलक है, आपको यह ध्यान रखना है। और केरल में सबसे बड़ा रबर उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था, क्लास में भी बताया था कि किस तरह से भूमध्य सागर से ये वर्षा होती है, और इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, और यही फिर लौटती हुई मानसून के रूप में चली जाती है। तो मैं अच्छा नेक्स्ट वाले वीडियो से मैं बना के पढ़ाऊंगा आपको किस तरह से होता है। तो ये अभी फिलहाल शीतकालीन वर्षा होता है और भूमध्य सागर में, यहीं से जो है ना दिल्ली वगैरह में नवंबर अक्टूबर नवंबर के समय में दिल्ली में अफगानिस्तान होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान फिर पंजाब हरियाणा दिल्ली से लेकर थाईलैंड तक ये वर्षा आती है। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, और ये कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर में, आपको ध्यान रखना है। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? ये तो सिंपल है। विश्व बैंक द्वारा निवेश नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा किया गया निवेश नहीं है, विदेश द्वारा दिया गया निवेश नहीं है, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। कह रहा है विदेशी निवेश, तो बहुराष्ट्रीय निगम किसको बोलते हैं? MNCs, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो यहाँ से जो आता है निवेश, ये कह रहा था बहुराष्ट्रीय निवेश, विदेशी निवेश। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग, कल भी हम लोग पढ़े थे, ये डिस्कस भी किए थे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। कहाँ उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष है यहाँ पे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रपति महोदय किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देंगे राष्ट्रपति को। तो ये आपको ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष किनको देगा? उपाध्यक्ष को। और राज्यसभा के ये वाले तो कल हम लोग देखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 नवंबर, ये हम लोग पढ़े हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस, विधि दिवस पढ़े हम लोग। और संविधान का क्या हुआ? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना गया, इसीलिए मनाते हैं प्रतिवर्ष। सुंदरबन कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इन लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन डेल्टा यहीं पर है, सुंदरी वृक्ष यहाँ पाया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कहता है, किसी सबका हम लोग पढ़ेंगे, हर एक जितने प्रतिनिधि होते हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी अगर इस तरह से चयनित होकर जाते हैं या मनोनीत होकर जाते हैं, तो उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन केवल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? राज्यसभा के जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उन्हीं के आधार पर इनको वेतन मिलता है, आपको ये ध्यान रखना है। वायुमंडल से स्थित ओजोन परत से आने वाली विकिरणों पृथ्वी की जो सुरक्षा करती है, क्या करती है? पराबैंगनी किरण। तो आप लोग ये पढ़ें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो समताप मंडल जो 30 से 35 वाला, जो 28-30 से लेके 35-40 तक जो होता है बीच में, ये वाला ओजोन मंडल से क्या होता है? छिद्र हो रहा है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पहुंच रही है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि समताप मंडल में पाया जाता है और पराबैंगनी किरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? अमेरिका में, आपको ध्यान रखना है। और भारत में क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को अंग्रेज किया गया, तभी संविधान राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं हम लोग। एक एक सॉरी, एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित